कड़ी जमंदरा ग्राउंड की तज़ीम और आराइश का काम सुस्त रवि का शिकार है। 2.5 साल से कड़ी जमंदरा ग्राउंड का काम सुस्त रवि का शिकार हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद मकसूद से। मकसूद बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कीड़ी जमंदरा ग्राउंड में, जो कि अरसा दराज से जिसकी तज़ीन और आराइश का काम जो है ताखीर का शिकार था। ताहम इसका तज़ीन और आराइश का काम शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस जो है जो मकामी खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा, अरसा दराज से ये खस्ता हाली का शिकार था, अब इसकी जो काम जो है वो शुरू तो हो गया, लेकिन सुस्त रवि का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्त्री मजदूर हैं वो भी कम लगाए गए हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात आती हैं आपको? सर जी, यहाँ बजट आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और जिस हिसाब से ये काम की रूटीन जा रही है, मुझे लगता है आने वाले 2 साल में भी कुछ नहीं होता। गिनती के 1-2 मजदूर लगाए हुए हैं, वही काम कर रहे हैं। वो भी दिल किया आए आए, दिल किया ना आए, बस बैठे हैं सुकून से, या सिगरेट पी रहे हैं या बैठे हैं आराम से। उनका बजट चालू है, बस हर चीज़ काम शुरू है। बाकी खेल कूद का ये हाल है। हम छोटे छोटे थे, यहाँ गंदा पानी भरा हुआ होता था, गंदा पानी का बीमारी फैलती थी इसकी वजह से। फिर उन्होंने यहाँ बजट मंजूर हो तो गया है, मगर अभी तक ये आपके सामने है। मेरे ख्याल से अभी भी 2-4 साल देर है जिस हिसाब से काम हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको काम भी सुस्त रवि का शिकार है। मोहम्मद मकसूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान कचहरी में पार्किंग माफिया का राज। कचहरी पार्किंग में ठेकेदार मोटरसाइकिल पार्किंग के 30 रुपए वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है कि शहर के दीगर मकामात पर पार्किंग फीस 10 रुपए, कचहरी में 30 रुपए वसूल की जाती है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। इमरान बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाकिस्तान की सबसे महंगी पार्किंग पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन बिलाल यहाँ पे दिखाए तो जिला कचहरी और इर्द गिर्द में जितने भी गिरदो नवा में जो स्टैंड्स हैं, पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं, 30 रुपए फी मोटरसाइकिल के चार्जेस वसूल किए जाते हैं। महंगाई और गुर्बत के इस दौर में जो शहरी हैं वो भी काफ़ी जो परेशान दिखाई देते हैं। पूरे पाकिस्तान में 30 रुपए से महंगी पार्किंग कहीं नहीं है। सबसे महंगी है कहीं 10 रुपए तो कहीं 15 रुपए एक मोटरसाइकिल के वसूल किए जाते हैं। शहरी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस वक्त सबसे महंगी पार्किंग पे कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कहेंगी? सर, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि एक बंदा अगर 500 रुपये के मुकदमे के लिए आया, वो 2 दफ़ा चक्कर लगा 30 रुपये हैं। अब गरीब आदमी 60 रुपये अगर 2 दफ़ा पार्किंग दे देगा यहाँ पे, तो वो कहाँ जाएगा? ये तो चाहिए इनको सामने डी साहब को, इसको फ्री करें पार्किंग, आवाम की सहूलत करें। बिल्कुल, अवामी सहूलत दीगर लोग भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? हम भी यही चाहते हैं कि आवाम के लिए सहूलत दी जाए। ये जो 60 रुपये अगर 2 चक्कर कोई दिन में लगाता है तो वो 60 रुपये दे देता है, वो बेचारा वकील के पास आकर फीस देगा या 60 रुपये पार्किंग वाले को देगा। हम तो यही गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इसमें रियायत की जाए, कुछ ना कुछ। गरीब बंदा कहाँ से भरे 60 रुपये 30 रुपये। इंतजामिया से नोटिस लेने पार्किंग फीस बढ़ा दी गई। माहिर इमरान, आप हमें अपडेट करिए। आपका लिया का रुख करते हैं। ईदगाह रोड का सीवरेज मंसूबा शहरियों के लिए अजाब बन गया। नई पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क में ऑयल टैंकर धंस गया है। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लिया ईदगाह रोड पर, जहाँ पर जो है सीवरेज का मंसूबा, सीवरेज के पाइप डालने का जो अमल है गुज़श्ता तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। ये पाइप डालने का अमल जो जारी है, जिसके बाद हर तरफ जो सड़क है उसकी मुकम्मल तौर पर खुदाई हो चुकी है और जगह जगह मट्टी के अंबार लगे हैं, जिसके बाद जहाँ से हैवी ट्रैफिक जब गुजरती है तो वो या तो सड़क मट्टी के अंदर धुंस जाती है या फिर हादसा का बहस बनती है, जिसके बहस जहाँ पर काफ़ी सारे नुकसान होने के साथ साथ शहरी हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। आज अलाल सुबह जो एक ऑयल टैंकर जिसके अंदर 40,000 लीटर जो है ऑयल मौजूद है, वो जब यहाँ से गुजरने लगा तो वो ऑयल टैंकर जो है मट्टी के अंदर धुंस गया। मेरा कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएगा। ये बड़ा हैवी ऑयल टैंकर जो इस मट्टी के अंदर धुंसा हुआ है। इमदादी कार्रवाइयां जो जारी है, यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां जो वो भी पहुंच चुकी है, इमदादी कार्रवाइयां तो शुरू कर दी गई है। लेकिन सूरत हाल ये है कि 1 महीने के अंदर दूसरा ऑयल टैंकर जो है वो इस सड़क पर, चूंकि इस सड़क की खुदाई हो चुकी है, जहाँ सीवरेज के पाइप डाले जा रहे हैं, धुंस चुका है और बड़ा हादसा जो है वो किसी वक्त रूनुमा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो है ना तो जिला इंतजामिया की जानब से कोई इकदाम किए गए, ना ही ठेकेदार खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या उसको जो सीवरेज का पाइप डालने का अमल है उसको तेज करने के अहकाम दिए गए, जिसकी वजह से शहरी जो हैं और ड्राइवर जो हैं अहल इलाका हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं कि यहाँ पर जब दिन के औकात में गाड़ियाँ गुजरती हैं तो धूल उठती है, इसके साथ साथ शहरी मुख्तलिफ बीमारियों को भी शिकार हो रहे हैं। शहरी एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है यहाँ पर जो सीवरेज का काम है इसको बेहतर करने के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस सड़क पर हैवी गाड़ियां ना आने दे ताकि हादसा होने से बच सके। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई बताएंगे क्या मुश्किलात और मसाइल हैं? सर, सबसे पहली बात यह है कि इंतजामिया की इंतहाई गफलत है।
कि उन्होंने यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं किया। जितनी गाड़ियाँ आती हैं अल्टैक में, खास तौर पहले भी एक हादसा होता हुआ बच गया है, अब दूसरा हुआ है। हम तो दुकानें बंद करके खड़े हुए हैं, सारे जितने भी दुकानदार हैं परेशान हैं, ज़ाहिर है रोज़ी के चक्कर में आते हैं यहाँ, फिर आकर ये रोज़ एक दूसरे रोज़ कोई ना कोई हादसा होता रहता है। हमने कई दफ़ा कहा इंतज़ामिया को, पुलिस को, हमने कहा है कि कोई ना कोई यहाँ एक चौकी लगाई जाए, किसी को भी परवाह नहीं है किसी की। यहाँ कोई भी हादसा बड़ा हो सकता है, अगर कोई खुदा न खास्ता एक हादसा हो जाए तो यहाँ क्या बचेगा। यहाँ इतना बड़ा मोहल्ला है, इतनी बड़ी दुकानें हैं, मार्केट है। जी बिल्कुल मार्केट है। शहरियों का कहना है सीवरेज मंसूबा मुकम्मल किया जाए। जाहिद सरफराज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर की ज़िला इंतजामिया और महकमा माहौलियात कानून पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। बस्ती, तारागढ़, अब्बास नगर, मुबारकपुर, नूरपुर और अहमदपुर में भट्टों पर काम जारी। यजमान, हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली में भी मुतादिद भट्टाजात चालू। अदालत ने स्मोक के खतरे के पेश नजर 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक भट्टे बंद रखने का हुक्म दिया था। बहावलपुर से आपको बता रहे हैं ज़िला इंतजामिया और महकमा माहौलियात कानून पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। बस्ती, तारागढ़, अब्बास नगर, मुबारकपुर, नूरपुर और अहमदपुर में भट्टों पर काम जारी। यजमान, हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली में भी मुतादिद भट्टाजात चालू हैं। अदालत ने स्मोक के खतरे के पेश नजर 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक भट्टे बंद रखने का हुक्म दिया था। और मियांवाली में भट्टों की बंदिश पर भट्टा मालिकान का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। भट्टा मालिकान का कहना है कि मियांवाली में स्मोक का नामो निशान नहीं, भट्टों की बंदिश मजदूरों का माशी कत्ल है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से, अख्तर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ हुकूमत पंजाब को ये खतरात लाहक हैं कि स्मोक की वजह से पंजाब में काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। इन्हीं बुनियादों पर भट्टों को बंद कर दिया गया है और दूसरी जानिब भट्टा मालकान जो हैं डीसी ऑफिस के बाहर जमा है और इनका ये कहना है कि एक भट्टे पे 40 से 50 फैमिलीज जो हैं काम करती हैं और उनके पास ना तो कोई घर है और ना ही दूसरा उनके पास कोई जरिया मुआश है। इनका कहना है कि अगर भट्टे बंद हो जाते हैं तो उनको रोज़ाना की जो उजरत दी जाती है, जो लाखों रुपए पर वीक पर जा बनती है, तो वो कैसे हम पे करेंगे। इनसे इस हवाले से बात करते हैं, क्या कहेंगे जी आप इस हवाले से? भट्टा जात तो बंद हो गए हैं हुकूमत के हुक्म पर, क्या कहेंगे? ठीक है, हम ये आपके नोटिस में लाना चाहते हैं मीडिया के तवज्जुह से कि हमारे पास इतनी जो फैमिलीज आबाद हैं, हम इनको फीड तो नहीं करा सकेंगे। इसी वजह से पिछले दिनों इमरान खान ने बयान दिया है कि हम कंस्ट्रक्शन के शोबे को पाकिस्तान में मजीद तरक्की देंगे। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा की बुनियाद ही भट्टा इंडस्ट्री है, इस मुल्क के अंदर हार्डवेयर की इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर गाल है, मियांवाली में आप जिस चौक पे भी चले जाएँ, आपको वहाँ पर शटरिंग में, तैयार गार्डर, मुख्तलिफ आइटम में हार्डवेयर के, इसी तरह ये सारा शोबा क्रैश हो जाएगा। इस मुल्क में दिहाड़ीदार मजदूर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो रोज़ाना बेस पे अपनी दिहाड़ी लेते हैं और अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि गवर्नमेंट पंजाब को हम ये किस तरह उनके को ये बावर कराएं कि जनाब भट्टा इंडस्ट्री में सिर्फ आप सामने चंद मालकान देख रहे हैं, इसके इंडस्ट्री में भट्टाजात बंद करना मजदूर का माशी कत्ल है। अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जहानिया में मुल्तान तक कसूर फेरोजपुर दिल्ली रोड के नाम से मंसूब सड़क खस्ता हाल है। मखदूम रशीद ता टिब्बा सुल्तानपुर सड़क टूट फूट का शिकार है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे माजिद से, माजिद बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया में फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ। मुल्तान तक कसूर पाकिस्तान के इंतहाई अहम शाहरा है। यहाँ पर रोजाना हजारों गाड़ियों की गुजरगाह है। इसके अलावा जहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनकी भी गुजरगाह है, मगर अरसा दराज से मखदूम रशीद से लेकर टिब्बा सुल्तानपुर तक तकरीबन 30 किलोमीटर का ये रोड है। इंतहाई खस्ता हालत है, इसकी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर सफर करें तो यूं लगता है जैसे कि पहाड़ी दुश्वार गुजार रस्तों में सफर किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार उन्होंने इंतजामिया से गुजारिशात की हैं, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शहरी यहाँ के मुकामी मौजूद, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा रोड की क्या सूरत हाल है? रोड की बहुत खस्ता सूरत हाल है। काफी अरसे से कहा जा रहा है कि रोड की न्यू तमीर हो रही है, डबल रोड बनेगा, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट के इदारे सारे लारे लप्पे लगा रहे हैं, लेकिन रोड नहीं बना रहे। इधर देखें आप, इतनी खस्ता रोड है कि जानों का ज़िया बहुत ज़्यादा होता है, लोगों की ट्रैफिक की गाड़ियों का बहुत नुकसान होता है। कई बार ट्रक उल्ट जाते हैं, या कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है। हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है। खास तौर पर मखदूम रशीद से लेकर टिब्बा सुल्तानपुर तक बहुत गंदा रोड है। शहरियों को काफी मुश्किलात हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे माजिद, शुक्रिया आपका।
पंजाब असेंबली की तरफ से गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की तजवीज़। किसानों ने भी गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर होने को अपने दिल की आवाज करार दे दिया है। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा बताएगा। जी, गंदम की 1650 रुपए मन कीमत को किसान मुस्तरद कर चुके हैं और इस हवाले से उनका मुतालबा है कि कीमत फौरी तौर पर बढ़ाई जाए। अगर हुकूमत बाहर से 1850 रुपए मन गंदम मंगवा सकती है तो अपने किसानों को पैसे देने में क्या हर्ज है। और इस हवाले से ताहाल बहुत से खेतों में अभी भी जो कपास और मूंजी की फसल जो है वो मौजूद है और काश्तकार अभी भी जो है उसकी नजरें हुकूमत की तरफ हैं कि क्या कीमत जो है वो गंदम की इमदादी कीमत जो है वो तय की जाती है किस कदर, जिसके बाद किसान जो है वो फैसला करेगा कि उसने गंदम किस कदर काश्त करनी है। इस वाले से हम मौजूद हैं खेत में, हमारे साथ मौजूद हैं काश्तकार हैं। जी, हुकूमत पंजाब असम्बली की तरफ से 2000 रुपए जो है फी मन कीमत करने का कहा जा रहा है, तो क्या 2000 रुपए कबूल होगी? हुकूमत कर दे 2000? मैक्सिमम जो है ना, जो है किसान हैं, किसान के लिए 2000 रुपये कम अज़ कम जो है ना वो मन के हिसाब से कीमत अदा की जाए, क्योंकि किसान को बचता तो है कुछ नहीं। क्योंकि किसान जो है ना अगर महकमा ज़राअत की तरफ से सिफारिश करता कहेंगे जहरा और कहेंगे खादें फर्टिलाइजर ये डाल कर तैयार करते हैं तो 58,000 रुपये कहेंगे जो है ना कम अज़ कम पर एकड़ जो है ना वो खर्चा होता है। तो इससे जो है ना 1650 रुपये जो उन्होंने कीमत अदा की है तो 1650 में तो किसान को कुछ भी नहीं बचता। तो कम अज कम इसमें जो है ना 2000 रुपये मन जो है ना होनी चाहिए। ये जो बाहर से मंगवा रहे हैं 1800 रुपये या 1900 रुपये मन जो है ना मंगा रहे हैं, तो क्या वो किसानों को नहीं दे सकते? किसानों के लिए कहेंगे ये मेरा हाथ पैदा करें, किसानों को दें ताकि किसानों को फायदा मिले, कहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा गंदम काश्त करें और कहेंगे गरीब आदमी जो है उससे मुस्तफीद हो सके। जी बिल्कुल, काश्तकार को रिलीफ देना चाहिए। रजा मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं बहावलपुर का। पंजाब असेंबली की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन मुकर्रर करने की सिफारिश को काश्तकारों ने खुशाइन करार दिया है। बात करेंगे अतर लाशारी से, अतर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि पंजाब में गंदम के रेट को 2000 रुपये फी मन करने के हवाले से जो सिफारिश सामने आई है और उसके हवाले से काश्तकार क्या कहते हैं, काश्तकारों की जरा राय जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। फरमेसो, अगर 2000 रुपये मन थींदी है एक सिफारिश गई है उन्हें तो कमेटी कम करेंदी पे तो क्या आखसो किमें होसी? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा इकदाम थींदा पे चौधरी परवेज़ साहब ने जिहड़ी सिफारिशात मंजूर कीते 2000 रुपए हवाले नाल इहदे नाल फार्मर को बहुत फायदा थी सी। उनकी वजह यह है कि डीजल भी महंगा है, डीएपी भी महंगी है, यूरिया भी महंगा है, बे भी चीज़ां काफ़ी महंगियां हैं, ठेका जात जिहड़े हैं वो भी बहुत महंगे हैं। उनकी वजह तो साकू 2000 रुपये रेट किया वने, तो अगर वो थी वेंदे तो इंशाल्लाह इस तकरीबन जिहड़े 65% साडी आबादी ज़राअत नाल रिलेटेड है, इंशाल्लाह खुशहाल थी सी। जिस वेले खुशहाल थी इंशाल्लाह साडा पाकिस्तान खुशहाल थी सी। पाकिस्तान जो है वो खुशहाल थी सी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि क्या रेट को कैसे देखते हैं अगर 2000 रुपये मन हो जाता है, हुकूमत कर देती है? जी मेरा ख्याल तो यही है कि गवर्नमेंट पहले ही इसका 2000 रुपये रेट कर दे तो अच्छी बात है, बजाय इसके कि ये मुनाफाखोरों को दें मुनाफा ज़्यादा और ज़िम्मेदार को ना मिले। बाद में भी अगर हमसे सस्ती गंदम लेकर और 2000-2100-2200 तक सेल हो रही है तो क्यों ना इसका रेट पहले ही बढ़ा दिया जाए ताकि किसान ज़्यादा गंदम लगाए, ज़्यादा पैदावार ले, अच्छी उसकी देखभाल करे। अच्छी देखभाल करेगा तो उसको ज़ाहिर है प्रॉफिट भी मिलेगा। अच्छी देखभाल करेगा तो की बार फीमन मुकर्रर करना खुशाइन है। अतर लाशारी आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मियांवाली में चोर बेकाबू हो गए। चोर एक ही रात में 8 दुकानों का सफाया कर गए। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से, अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली में एक अनोखी वारदात सामने आई है। एक ही रात में बलुखैर रोड और गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड पर 8 दुकानें जो हैं उनके ताले तोड़कर चोर जो हैं सामान, नकदी और दीगर चीज़ें ले उड़ी हैं। इस हवाले से दुकानदार आपे से बाहर हो गए, उन्होंने एहतजाज किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और इस मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन मौका पर पहुंची और उन्होंने दुकानदारों को यकीन दहानी करवाई कि आपका जो नुकसान हुआ है इसका अजाला किया जाएगा और चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने नोटिस लेते हुए एक 5 रुकनी टीम तश्कील दी है, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सदर, एसएचओ थाना सिटी, एसएचओ थाना सदर और सीआई स्टाफ के जो इंचार्ज हैं वो शामिल हैं। पुलिस की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि बहुत जल्द इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और डीपीओ ने 24 घंटों के अंदर पुलिस का सुराग, चोरों को सुराग लगाने के लिए चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
मुल्तान से ही बताएंगे, जेल हुकाम का मुबैना तौर पर इख्तियारात से तजावुज करते हुए जायद जानवर पालने और दूध फरोख्त करके सालाना करोड़ों रुपए कमाने का ये मामला है। इसी पर मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन मुल्तान में जेल खाना जात के अफसरान के खिलाफ ये जो दरख्वास्त दायर हुई है उसमें ये जेल वार्डर जो 2 वार्डर हैं उनकी जानिब से हुई है, जिसमें अब्दुल गफ्फार और वाहिद बख्श है, जिन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि डीआईजी जेल और सुपरिटेंडेंट 3 जो गाय और भैंसें रख सकते हैं कानून के मुताबिक, लेकिन यहाँ मुल्तान में जेल खाना जात के कायम बाना में इस वक्त 70 से ज़ायद गाय, बछड़े और भैंसें और ये हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी और एंटी करप्शन को इस हवाले से जो है दरख्वास्त दी गई है। तफसीलन ये बताया गया है कि इस वक्त अगर बात करें 25 जो इसमें जेल का अमला है जिसमें जेल वार्डर हैं और 25 के लगभग जो लोग हैं वो इन 70 से ज़्यादा जानवरों की देखभाल के लिए तैनात किए गए हैं, जो कि जो अख्तियारात से तजावज़ के ज़मरे में आता है। और इसी तरह डीआईजी जेल खाना जात मोहसिन रफीक चौधरी इस वक्त जो डीआईजी जेल हैं उनके लिए 13 जानवर जो हैं वो रखे हुए हैं। और इसी तरह सुपरिटेंडेंट जेल मुल्तान इख्तियारात से तजावुज का मामला है। माहिर इमरान आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इस्तकलालाबाद सरगोदा में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल तैयार किए। बात करेंगे जुनैद खान से, जुनैद बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इस्तकलालाबाद में, जहाँ पर साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया, जिसमें खसूसी तौर पर सीईओ एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी साहब ने शिरकत की है। इनसे इस हवाले से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उन टीचर्स में हूँ जो समझते हैं कि जो काम बच्चे अपने हाथ से कर लेते हैं वो उनकी ज़िंदगी का और इनके इल्म का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे डायरेक्टर मियां इस्माइल साहब इस मामले में मुझे गाइड भी करते हैं, मदद भी करते हैं, रहनुमाई भी करते आ रहे हैं। तो हमने बैठ के डिस्कस किया और पूरे ज़िला में हमने तमाम हाई स्कूल्स को इसमें कंपल्सरी किया है कि तमाम स्कूल इस कंपटीशन में शरीक होंगे। नवंबर के एंड में इंशाल्लाह एक साइंस कंपटीशन होगा मॉडल्स का, जिसमें ज़िला पहले तहसील लेवल पे फिर ज़िला लेवल पे जो लोग मुंतखब होंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी इंशाल्लाह उनको माकूल इनामात देगी और फिर जो विनर्स होंगे उनके एक भरपूर एग्जीबिशन करवाई जाएगी। और हमारा ये ख्याल है कि इससे साइंस एजुकेशन और ओवरऑल एजुकेशन में बच्चों की इंटरेस्ट बढ़ेगी, रिजल्ट्स बेहतर होंगे और बच्चों का स्कूल के साथ जो एक ताल्लुक है, जो एक लगाव है, वो इंशाल्लाह बहुत बढ़ेगा और मुल्क के लिए ये एक असासा साबित होंगे हमारे ये आने वाले वक्त में। जी जैसा कि आपने साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। जुनैद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस के हवाले से केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई है। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से, आशिर बताएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 53वां यौम तासीस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अब्बास गुरचानी की जानिब से केक काटा गया है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जालों ने भी, शहरियों ने भी शिरकत की है। सरदार अब्बास गुरचानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। आज यौम तासीस के हवाले से केक काटा गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, जो हमारे बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी बनाई थी। तो ये जो है ना पीपल्स पार्टी कि आज हमारी 53 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को बने हुए। तो इसीलिए 30 नवंबर को जलसा भी हो रहा है यौम तसीस के हवाले से मुल्तान में। 13 तारीख को कोट उर्दू में कन्वेंशन भी हो रहा है, वर्कर कन्वेंशन। तो इसलिए हमने आज खुशी के हवाले से ये केक काटा है कि आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जिस तरह गिलगित में जलसे अपने कर रहे हैं, तो अवाम की बड़ी मोहब्बत के साथ पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हो रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।